बहू, अरे बहू, कहीं दिख नहीं रही। कहाँ हो? अरे कहाँ है ये? अरे बुआ जी आप बेटी है ना बुआ जी? भाभी कहीं दिख नहीं रही। कहाँ है? अरे बुआ जी, सासू माँ तो अपने मायके गई हुई है। शायद 2-3 दिन तो हो गए हैं सासू माँ को गए हुए। अच्छा, तो कब आएंगी भाभी? बुआ जी, सासू माँ तो कह रही थी कि वो 15-20 दिन रुक कर आएगी अपने मायके। सासू माँ ने कहा कि अब तुम आई गई हो तो तुम घर की देखभाल कर लो, मैं 15-20 दिन तक अपने मायके में हो आती हूँ। अच्छा, वो भैया ने फोन किया था कि दीदी तुम आ जाओ, तुम्हारे हाथ के अचार पापड़ खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, वो लेते आना। इसीलिए फिर मैं आ गई, नहीं तो अरे बुआ जी, आपने बहुत अच्छा किया। शादी में तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाई थी। अब होली भी आ रही है तो अब हम मिलकर होली मनाएंगे। आप बैठिए बुआ जी, मैं भी आती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता लेकर। मम्मी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगी? अरे बेटा, मैं क्या करूँ? तेरी मामी है ना, उन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है। बोल रही थी कि इस बार होली के टाइम पे आई हो तो होली करके ही जाना। क्या मम्मी, मैं आपकी वजह से यहाँ आई और आप यहाँ से चली गई? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मम्मी, आप आ जाओ, आपके बिना यहाँ मन नहीं लग रहा। अरे बेटा, घर में तुम्हारी भाभी है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने सोचा कि अब तो घर में बहू आ गई है तो मैं अपने मायके हो आती हूँ। बहुत टाइम हो गया था कि मैं अपने मायके रहने नहीं आई, इसीलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ हो आती हूँ और उस वक्त के टाइम में तुम और तुम्हारी भाभी अच्छे से दोस्ती कर लेना। तुम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती ना। जब मैं वहाँ होती थी तब तो तुम हमेशा मुझसे ही बात करती थी, मेरे ही कमरे में रहती थी। तुम इतनी अपनी भाभी से बात ही नहीं करती, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों अकेली रहोगी तो एक दूसरे से बातें कर लोगी, दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी। आखिरकार तुम लोगों को साथ ही तो रहना है, दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा टाइम निकल जाएगा और फिर घर में लड़ाइयाँ चिक चिक ये भी नहीं होती। और तुम्हें पता है ना, मुझे लड़ाइयाँ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो बहुत सुकून पसंद है, शांति पसंद है। बुआ जी, अब आप होली के टाइम पे आई हैं तो होली करके ही जाना। अरे नहीं नहीं बहू। अरे क्या बुआ जी, सासू माँ भी यहाँ पर नहीं है। एटलीस्ट जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तो आप हमारे साथ रहिए। थोड़े दिन रह लो, सासू माँ से भी आप मिल लेना, फिर आप चले जाना। फिर आप चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी फिर। पर बहू, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ पर रुक पाऊँ। मेरे पास 100 काम होते हैं। मेरे बिना तो घर चलता ही नहीं। जिस दिन मैं घर में नहीं रहती पूरा घर इधर उधर हो जाता है। घर में छोटे बच्चे भी हैं और बहुएं भी हैं, वो अकेले कैसे करेंगे सब मैनेज। इसीलिए मैं नहीं रह पाऊंगी बहू, मुश्किल हो जाएगा। वहाँ भी मुझे देखना होता है सब कुछ। मैं तो यहाँ बस सामान देने आ गई भैया के कहने पर। बुआ जी, आपको पता है दीदी भी आई हुई है यहाँ, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। दीदी, बुआ जी आई हैं, आइए मिल लीजिए उनसे। अरे बुआ जी आई हैं, हमने तो उन्हें बुलाया नहीं, फिर कैसे आ गई? अभी हाल ही में तो शादी पर आए थे और इतनी जल्दी आ गई। आप ऐसा कीजिए भाभी, उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें क्या काम है। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? बुआ जी तो इस घर की बेटी है, हमें तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। और सासू माँ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी होली आ रही है और मैंने उन्हें कहा है कि होली पर वो यहीं पर रुक जाए। घर में बड़े और बुजुर्गों की जरूरत होती है। अच्छा है ना, बुआ जी आ गई, अब होली पर बुआ जी रुक जाएंगी। हाँ क्या भाभी, आप उन्हें होली तक रोक रही हैं? अगर वो यहाँ रहेगी तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, हम लोग क्या क्या करेंगे? उनको जाने दीजिए ना, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो बरकत रहेगी ना घर में। अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हम इनसे पूछ लेंगे। जरूरी है कि सासू माँ को हम कॉल कर करके तंग करेंगे? अरे क्या भाभी, आप खुद भी चैन से रहिए और मुझे भी चैन से रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए, उनको चाय वाय पिलाइए और जाने दीजिए उन्हें। क्या? अरे भाभी, आप क्या सोच रही है? मम्मी होती तो वो इतना भी नहीं करती। अरे वो गरीब है, वो यहाँ पर नहीं रह सकती।
ऐसा ना हो कि वो यहाँ रहे और उनके साथ में उनके बच्चे भी आ जाए। फिर इतनी बड़ी हो गई है, इन्हें इतना भी समझ नहीं आता। इस उम्र में कौन मायके जाता है, इतनी बूढ़ी हो गई है। आप ही बताइए भाभी, अच्छी लगती है इस उम्र में मायके आते हुए? आप बस उन्हें जाने को बोल दो, मुझे सब कुछ आता है, हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है दीदी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लूंगी। ये भाभी के तो ज्यादा ही पढ़ निकल गए हैं। मम्मी के यहाँ ना होने पर मैं खुद ही जाकर उन्हें अलविदा कर कर आती हूँ। रहने तो मैं इन्हें दूंगी नहीं। यहाँ बहू, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी, देखो ये कैसा है। अरे वाह बुआ जी, ये तो बहुत सुंदर है। हेलो बुआ जी, माँ तो यहाँ पर नहीं है, पर आप किस लिए आए हैं? मुझे पता है बेटा कि तू यहाँ पर रहने आई है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देख बेटा, ये देख ना बेटा कैसी है। शुक्रिया बुआ जी, लेकिन आपको कैसे पता मैं यहाँ आई हुई हूँ? कहीं आपको भाभी ने तो फोन करके नहीं बताया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी तो अभी नहीं नहीं है। भला ये मेरे पास फोन या मैं इसके पास फोन कैसे करेंगे? वो तो भैया ने फोन किया था, बोल रहे थे जब तुम अचार पापड़ बनाओगी दीदी तब ले आना। काफी टाइम हो गया था तुम्हारे हाथ के खाए हुए, इसीलिए मैंने बना रखे थे और मैं ले आई। बहू, वो थैला दिया था ना मैंने तुम्हें, उसमें अचार पापड़ रखे हुए हैं, वो ले जाओ और किचन में रख दो। ठीक है बुआ जी, मैं ले जाऊंगी। वैसे बुआ जी, अचार पापड़ तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं मायके में थी ना तो मेरी मम्मी और भाभी बनाया करती थी और मैं बड़े मजे से खाती थी। बुआ जी, आपने क्यों आने में कष्ट किया? आपके यहाँ पर से तो वो भैया आते हैं ना, उनके साथ भेज देती। आपने फिजूल में ही इतनी मेहनत की आकर, सिर्फ लेने के लिए आ जाती है, बहाना चाहिए इसे बस। मुझे पता है बेटा, मैं उनके साथ भेज देती, लेकिन उनका भी बुढ़ापा है, सो बीमारियां लगी है उन्हें, तो वो भी बार बार उठ बैठ नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर भैया को दे आती हूँ। वैसे मैं अपने मतलब से नहीं आई, बस भैया ने कहा इसीलिए आई मैं तो बस। अच्छा बुआ जी, तो आप जब बाद में त्योहार पर आती तब ले आती, अब आने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बेटा, मेरे भाई ने मंगवाया था, इसीलिए मैं यहाँ कैसे ना आती। और तुम लोगों से तो ज्यादा मतलब है नहीं मुझे, और कुछ भी उम्मीद नहीं है यहाँ से, बस मेरे भाई को अचार पापड़ देने आई थी। ठीक है बुआ जी, अब आप यहाँ आई गई हैं, तो अब होली का त्योहार आने वाला है, तो होली पर यहाँ पर रुक कर जाइएगा। बोला तो था मैंने, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, और मैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरे भैया के प्यार के लिए आ जाती हूँ, बाकी मुझे यहाँ पर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता है सबको मुझसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे बुआ जी, काम तो हो जाएंगे, पर हमारे यहाँ पर भी मम्मी जी नहीं है, तो आप रुक जाइए, हमारी मदद कर दीजिएगा। होली पर त्योहार आ रहा है, कोई भी बुजुर्ग नहीं है घर में। अरे भाभी, यहाँ रुकने के लिए क्यों बोल रही है, क्यों खर्चा बढ़ा रही है? यहाँ पर मम्मी नहीं है तो ये अपनी चला रही है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी। भाभी जरा इधर आइए, तो कमरे में चलिए, कुछ काम है मुझे आपसे। अरे दीदी बोलिए ना, क्या काम है आपको? अंदर तो चलिए। क्या हुआ दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही थी बुआ जी के सामने? और ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बुआ जी बाहर बैठे हैं और हम अंदर यहाँ बातें कर रहे हैं। वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? भाभी, इस घर की सास माँ है, आप नहीं। आप सास बनने की कोशिश मत कीजिए, आपको जो कहा जाए आपको वही करना पड़ेगा। अरे दीदी, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया? बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है, यहाँ रहने का पूरा हक है उनका। अब वो कब जाएंगे, मैंने यहाँ रहने को उनको बोल दिया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अब कब जाएंगे, कब बस में बैठेंगे और कब रात में पहुँचेंगे वहाँ पर? अंधेरा हो जाएगा। उन्हें अंधेरे में नजर भी नहीं आता, वो गिर भी तो सकती हैं, उन्हें कुछ हो भी तो सकता है। हमारा फर्ज बनता है कि बुआ जी एक रात के लिए आई हैं, तो हम यहाँ पर रोक लें और आप सुबह जाने को बोल दीजिएगा। और दीदी, आप अपनी ही बुआ के बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, वो भी उन्हीं के मुंह पर। उनको कितना बुरा लगेगा, आप घर आई हुई बेटी की इतनी बेइज्जती कर रही हैं उनके मुंह पर। आखिर वो अपने ही तो घर पर आई हैं, आपको जितना कहा जाए उतना ही करो बस। उनको कुछ पैसे दो और रवाना करो यहाँ से, बाय करो, वरना मैं अपनी माँ से शिकायत लगा दूंगी और वो आपसे अच्छे से पूछ लेगी। और आप मेरा कहना नहीं मान रहे, ये भी बता दूंगी। आपके इतने पैर आ गए हैं, और आपको पता है आप जो बुआ जी के प्यार में इतने घुल मिल रही है ना, इतना मत करो, क्योंकि हम नहीं रखते इनको यहाँ पर। उनकी उम्र देखिए, इस उम्र में वो अपने मायके बैठी रहेगी, अच्छा लगेगा क्या? दीदी, आप बुआ जी की उम्र के बारे में बात कर रही हैं, उम्र तो सासू माँ की भी हो गई है, वो भी तो अपने मायके बैठी है। आपके हिसाब से तो सासू माँ
नहीं जाना चाहिए फिर? अब बहू को क्या पता, मैं तो यहाँ पर बस ईद पर भी आती हूँ, तब भी ऐसे ही मुंह बनाती है दोनों माँ बेटियाँ। और मैं भैया को भी इन दोनों के लिए क्या शिकायत लगाऊं? मेरी वजह से घर में लड़ाइयाँ हो जाएगी। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मेरी वजह से घर में लड़ रहे हो सब। अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो पूछते हैं माँ मामा मम्मी का फोन नहीं आता क्या? वो मुझे बुलाती नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊं कि उनकी माँ की उनके मायके में कोई इज्जत नहीं है? तो उन्हें कौन बुलाने वाला है? और भाभी आप यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ के नियमों का नहीं पता। आप यहाँ पर रहेंगी ना तो सारे नियम पता चल जाएंगे। और आपको पता है दादा दादी जिंदा थे ना, तब ये हर महीने यहाँ पर आ जाती थी और 2-2 3-3 महीने रुक कर जाती थी। साल में 5-6 बार चक्कर लगा कर ही जाती थी। आप ही बताइए कितना खर्चा हो जाता है जब भी ये आती है। और जाते टाइम इतना सारा सामान लेकर जाती थी, ये तो मुझे ही पता है। अपनी दादा दादी को गरीबी दिखा दिखा कर अपनी इतना सामान हड़प लेती थी, इतने पैसे ले लेती थी यहाँ से। जब से दादा दादी गए हैं माँ इनको पूछती भी नहीं है, इन्हें बुलाती तक नहीं है। कोई होली दिवाली आ जाए हम इन्हें कभी नहीं बुलाते यहाँ। जब कभी इनकी जरूरत हो तब इनको माँ बुला लेती है और इनका काम खत्म हो जाने के बाद माँ इनको वापस भेज देती है। आपको पता नहीं है भाभी जी यहाँ से कितना सामान भर भर के ले जाती थी। जब से दादी गई है ना तब से हम इनको 2-3 दिन के लिए बुलाते हैं और फिर 200-400 रुपए देकर भेज देते हैं वापस। दीदी फिर तो होली पर भी बुआ जी नहीं आती होंगी ना? नहीं, हम किसी को बुलाते ही नहीं है, बस माँ किसी के हाथ से सामान भिजवा देती है। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको जितना कहा जाए उतना करो, इनको रवाने करो अभी के अभी, मतलब करो। दीदी आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि इनको 100 रुपए पकड़ा दूँ और उन्हें भेज दूँ? भला इस जमाने में 200-400 रुपए की क्या ही अहमियत है? इससे ज्यादा महंगा सामान तो बुआ जी ही ले आई हैं। आपके कपड़े मेरे कपड़े, मिठाइयाँ खाने पीने का सामान, आप जो ये कर रही है ना दीदी, मैं सब देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। जब आप बुआ जी की उम्र की हो जाएंगी ना तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। उम्र के साथ रिश्ते छोटे हो जाते हैं ना दीदी, मैं देख भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ। ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैं आपकी सगी ननद हूँ, कैसे नहीं बुलाएंगी आप? क्यों नहीं रखेंगी आप मुझे? जब आप मेरी ननद है तो माँ जी की भी तो बुआ जी ननद है ना। आपके हिसाब से तो उम्र होती है ना मायके आने की। जब आपकी उम्र हो जाएगी तब मैं भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आप अभी बुआ जी के साथ कर रही हैं। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो मैं भी आपको नहीं पूछूंगी। अभी आप मेरे साथ चलिए और बुआ जी को हम रोकते हैं, कैसे नहीं रुकेंगी वो? आखिरकार बहन बेटियों को मायके वाले नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? क्योंकि मेरे रोकने से वो तो रुकेंगी नहीं, क्योंकि माँ और बेटी आप दोनों रखती कहाँ हैं उन्हें। आप नहीं रोकेंगी तो आप देख लीजिएगा, वक्त बदलने में कोई टाइम नहीं लगता दीदी। यूं चुटकी बजाते ही वक्त बदल जाता है। जब आपका टाइम आएगा ना तब आपके बारे में सोच लीजिएगा, तब आपके साथ क्या होगा। मेरी बात तो आपको समझ नहीं आ रही? ये देख लेना कि आने वाले टाइम में मैं रुकूंगी नहीं। जैसा आप बुआ जी के साथ कर रही हैं वैसा मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। जैसे बड़े बुजुर्ग अपने बड़ों के साथ करते हैं वैसे ही तो छोटे सीखते हैं, वैसा ही मैं आपके साथ करूंगी। मैं भी अपनी सासू माँ से यही सीखूंगी कि कैसे घर के रूल बनाए जाते हैं और कैसे रूल तोड़े जाते हैं। मेरी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया हमें। मेरी माँ ने तो हमेशा हमारी बुआ जी की सेवा की है, उन्होंने तो बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। लेकिन यहाँ तो इज्जत जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मेरी भी बुआ आती है, मेरी बुआ के साथ तो मेरी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अच्छे से इज्जत देती है उन्हें, अच्छा सामान देती है। सचमुच में भाभी आप मेरे साथ ऐसा करेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे ऊपर बीतेगी तो मुझे सब कुछ समझ आने लगा है कि मायके वाले बेटियों से ना पूछे तो कैसा होता है उनके साथ। भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हैं। माँ जी ने बुआ के साथ ऐसा ही करना सिखाया था हमें, इसीलिए हम ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। माँ जी ने कहा कि बुआ जी के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, वरना हम बचपन में तो बुआ जी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। बुआ जी के साथ ही खाना खाते थे, वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। माँ ने सिखाया था कि बुआ जी अच्छी नहीं है, इसीलिए उनसे बात मत करना। दीदी जो छूट गया उसे छोड़िए और जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आइए दीदी, रिश्तों की अहमियत को समझे, उन्हें बेमोल नहीं होने दे। सही बोल रही हैं आप भाभी, बुआ जी आपके कहने पर नहीं रुकेंगी, मुझे ही रोकना पड़ेगा उन्हें। और मम्मी से क्या पूछना, मम्मी जब आएंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगी।
चलिए भाभी, हम दोनों मिलके बुआ जी को रोक लेते हैं। बुआ जी, आप रुक जाती 2-4 दिन। नहीं बहू, मेरी उम्र हो चुकी है और मैं यहाँ पर 2-4 दिन रुककर और क्या करूँगी। बुआ जी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, आप रुक जाती ना 2-4 दिन और। अभी होली का त्योहार भी आ रहा है, आप रुक ही जाती। आप नहीं रुकेंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। एक तो मम्मी नहीं है यहाँ पर, मम्मी के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे। आप होंगी तो हमारा सहारा रहेगा। आप आ ही गई हैं तो हम आपको कैसे जाने दें। बेटा, ये तू बोल रही है? हाँ बुआ जी, आप जब बचपन में आती थी तो हम कितनी मस्ती करते थे, कितने साथ में रहते थे। बेटा ये तू बोल रही है, तब तो मुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पर एक रात और, सुबह ही चली जाऊंगी। अब तो इतना टाइम भी नहीं बचा कि मैं यहाँ से जाऊंगी, बस पकड़ूंगी, फिर वापस अंधेरा हो जाएगा, कैसे जाऊंगी घर तक। नहीं बुआ जी, एक दिन क्यों, अब तो यहाँ पर होली तक यहाँ पर रहेंगी। जब मम्मी आ जाएगी ना तभी आप यहाँ से जाइएगा। मैं तो आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। आप जैसे बचपन में आती थी और हमें कहानियाँ सुनाती थी, अब कहानियाँ तो नहीं लेकिन अच्छी बातें जरूर सीखेंगे हम आपसे। अब तो मेरी भी शादी हो गई है और जिंदगी में क्या क्या होता है वो सब कुछ तो आप ही सिखाएंगी हमें। अब आप आ ही गई हैं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रुकेंगी थोड़े दिन तक। और भाभी, आप बुआ जी के लिए मीठे में गाजर का हलवा बना दीजिएगा, बुआ जी को बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है दीदी, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।